ये कहानी एक रईस लड़की की है जो पैसे के नशे में चूर रहती थी। उसे पैसों का इतना घमंड था कि वो किसी को इंसान ही नहीं समझती थी। लेकिन रातों रात उसकी किस्मत बदल गई। वो एक टापू पर एक नौकर के साथ फंस गई। उस टापू पर लड़की की एक न चलती। वो जब भी नाटक करती, नौकर उसे ऐसी सजा देता जो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। कहानी पूरी जरूर देखना, ये रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक बीच पर एक पार्टी चल रही थी। पार्टी में ग्लासों की टन टन, शराब, म्यूजिक, सब कुछ था। पार्टी में लोग फुल नशे में थे और इस पार्टी की रानी थी नताशा आहूजा। 23 साल की उम्र में नताशा ने सबको अपना दीवाना कर लिया। लोग पलट पलट कर उसके फिगर, उसके लुक्स को देखते थे। नताशा एक रईस बाप की बिगड़ी हुई लड़की थी जिसे हमेशा पैसा ही दिखता था। उसे खुद पर जरूरत से ज्यादा घमंड था। वो सोचती थी कि दुनिया में सिर्फ वही हसीन और अमीर है। नताशा के पिता राघव आहूजा मुंबई के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे। उनका नाम शेयर मार्केट से लेकर पॉलिटिक्स तक खूब चलता था, लेकिन जिस चीज में वो सबसे ज्यादा फेल हुए वो थी एक अच्छा बाप बनना। बीच के एक कोने में पार्टी से दूर रस्सियां बांधता हुआ एक लड़का खड़ा था, विक्रम। वो यॉट का डेक क्रू था। नताशा की नजर उस पर पड़ी। गाइस, चलो सेल्फी लेते हैं। नताशा की फ्रेंड्स तानिया और रिया ने फोन निकाले, लेकिन हर फोटो में कोई ना कोई कमी। यार, फोटो अच्छी नहीं आ रही, क्या करूं? तभी नताशा ने उंगली उठाकर कहा, ए तुम छपरी। विक्रम ने अनसुना किया। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, सुनाई नहीं देता? विक्रम ने शांति से देखा। मैम, मेरा नाम विक्रम है। मैं वेटर नहीं, डेक क्रू हूँ। बताइए। उसकी आवाज में डर नहीं था और यही बात नताशा को चुभ गई। उसने अपना आईफोन उसके हाथ में देते हुए कहा, फोटो लो। और याद रखना, एक भी फोटो खराब हुई तो मैं तुम्हें बीच समंदर में फेंकवा दूंगी। विक्रम ने फोन लिया, फोटो ली, दिखाई। ये क्या है? मैं मोटी लग रही हूँ, बाल उड़ रहे हैं, तुम्हें अक्ल नहीं है? विक्रम ने संयम रखा। मैम, हवा तेज है, इसमें मेरी गलती नहीं। अब तुम मुझे सिखाओगे कि मैं कैसी लग रही हूँ? हाँ, क्योंकि मैं अच्छा लग रहा हूँ, तुम नहीं। नताशा ने चश्मा उतारा। घुटनों पर बैठो, नीचे से फोटो लो, लेग्स लंबे दिखने चाहिए। पूरा डेक शांत हो गया। मैं काम करने आया हूँ, गुलामी करने नहीं। इज्जत दोगी तो काम होगा, वरना खुद फोटो लो। और वो मुड़ गया। ये सुनकर नताशा को बहुत गुस्सा आया और तभी उसकी दोस्त तानिया बोली, अरे हाँ, तुम्हें तो पानी से डर लगता है ना? शट अप! मैं किसी से नहीं डरती। उसकी नजर फिर विक्रम पर पड़ी। मुझे स्पीड बोट पर घुमाओ। मेम, अभी मौसम ठीक नहीं है, हवा चल रही है, बोटिंग करना बहुत रिस्की है। डर गए? कायर। विक्रम को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। विक्रम ने उसे स्पीड बोट पर बैठाया। बोट स्पीड में चल रही थी। अचानक समुद्र के बीच में मौसम खराब हो गया, बिजली कड़कने लगी और जोर से हवा चलने लगी। नताशा घबरा गई। वो बोली, ये क्या हो रहा है? विक्रम ने तुरंत बोट मोड़ी और मोड़ते ही इंजन बंद हो गया। तभी दूर से एक बड़ी लहर दिखाई दी, जिसे देखकर नताशा चिल्लाई, विक्रम, मुझे जल्दी यहाँ से निकालो, वरना मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी। और बड़ी लहर बोट से टकरा गई। दोनों उसमें बह गए। फिर अगली सुबह नताशा की आंख अचानक खुली। हम कहाँ हैं? विक्रम ने चारों तरफ देखा। विक्रम गुस्से में बोला, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हें अगर घमंड ना होता तो हम यहाँ कभी नहीं फंसते। नताशा चिल्लाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये सब बोलने की? मैं नताशा आहूजा हूँ। विक्रम मुस्कुराया। यहाँ नाम नहीं, सिर्फ इंसान चलता है। और यहीं से शुरू हुई एक दिलचस्प कहानी। टापू पर दिन गिनने का कोई तरीका नहीं था, न घड़ी, न कैलेंडर, न तारीख। बस सूरज के उगने और डूबने से वक्त का अंदाजा होता था। शुरुआती हफ्तों में नताशा हर सुबह एक ही उम्मीद के साथ जागती। पहले दिन नताशा कुछ नहीं कर पाई, दूसरे दिन भी नहीं। तीसरे दिन भूख ने उसके शरीर को तोड़ना शुरू किया। विक्रम चुप था। वो ना ताना मारता था, ना भाषण देता था। वो सिर्फ काम करता था। पानी उबालना, मछली पकड़ना, आग जलाना, झोपड़ी को मजबूत करना। और हर बार जब नताशा ने हुक्म दिया, ये दे दो, वो कर दो, मेरे लिए कर दो, विक्रम ने सिर्फ एक ही जवाब दिया, अगर खाना है तो मदद करनी होगी। पहली बार नताशा ने लकड़ी उठाई तो हाथ छिल गए, दर्द हुआ, आंसू आए, लेकिन भूख उससे बड़ा दर्द थी। उस दिन जब उसने लकड़ियां जमा की और बदले में मछली का छोटा टुकड़ा मिला, उसे पहली बार समझ आया ये उसकी पहली कमाई थी और सबसे सस्ती भी, लेकिन सबसे सच्ची। टापू पर कोई मालिक नहीं था, जो काम करता था वही खाता था। धीरे धीरे नताशा सीखने लगी, पानी उबालना, फल पहचानना, मछली साफ करना, आग को बुझने न देना।
वो गिरती थी, फिर उठती थी। विक्रम उसे न दुलारता था न दुत्कारता था, वो सिर्फ देखता था। और यही बात नताशा को सबसे ज्यादा चुभती थी। रातें सबसे खतरनाक थीं। एक रात झाड़ियों में हलचल हुई। नताशा चीख पड़ी। वो दौड़कर झोपड़ी तक आई। विक्रम ने दरवाजा खोला। वो वही लड़की थी, लेकिन अब वैसी नहीं थी। डरी हुई थी, कांप रही थी। विक्रम ने कुछ नहीं कहा, बस आग में लकड़ी डाली। उस रात पहली बार नताशा को एहसास हुआ कि ये आदमी उसका दुश्मन नहीं है, ये उसका सहारा है। समय बीतता गया। अब नताशा खुद सुबह उठती, काम पूछती नहीं, करती थी। वो रोती कम, सोचती ज्यादा थी। एक दिन विक्रम बीमार पड़ा, तेज बुखार। नताशा ने पानी लाया, उसके माथे पर ठंडा कपड़ा रखा, पूरी रात जागी। विक्रम की आंख खुली, उसने नताशा को देखा। वो वही लड़की थी, लेकिन अब वैसी नहीं थी। उस दिन पहली बार विक्रम ने उसे बराबरी से देखा, बस एक दिन। नताशा विक्रम के करीब आकर बैठ गई, और उस दिन दोनों के बीच की दूरियां खत्म हो गईं। महीने साल में बदले, उनके कपड़े जंगल के बन गए, उनकी आदतें भी बन गई। और फिर एक दिन नताशा ने महसूस किया उसकी देह बदल रही है। वो डर गई, फिर मुस्कुराई। जब उसने विक्रम को बताया, विक्रम ने आसमान की तरफ देखा, लंबी सांस ली और कहा, हमारे बीच एक नन्हा मेहमान आने वाला है। 3 साल बाद आर्या का जन्म जंगल में हुआ, ना अस्पताल न डॉक्टर, बस हिम्मत और भरोसा। 3 साल में वो एक परिवार बन चुके थे। टापू अब जेल नहीं था, घर था। और फिर एक दिन अचानक एक जहाज दिखा। वो जहाज था राघव आहूजा का। अपने पिता को देखते ही नताशा दौड़ते हुए उनके पास गई और उनके गले लग गई। तभी झोपड़ी में से विक्रम और उसका बेटा निकल कर आए। उन दोनों को देखते ही नताशा के पिता को शक हुआ। नताशा ने कहा, पापा, ये मेरा बेटा है। ये सुनकर उसके पिता नकली मुस्कान के साथ मुस्कुराए। फिर वो सब जहाज से वापस घर लौटे। रास्ते में वो बहुत खुश थी, लेकिन उसके पिता खुश नहीं थे। वो सब घर पहुंचे और जब रात में नताशा सो रही थी, उसके पिता ने विक्रम को बुलाया। नताशा के पिता ने कहा, मैं एक बिजनेसमैन हूं और पूरे मुंबई में मेरा नाम चलता है। तुम दोनों के बीच में जो भी हुआ उसे भूल जाओ और उस बच्चे को लेकर अभी यहाँ से निकल जाओ, वरना ना ये बच्चा बचेगा और ना तुम। ये सुनकर विक्रम उसके पैरों में गिर गया और बोला, प्लीज सर, ऐसे मत करो। ये बच्चा अपनी माँ के बिना कैसे रहेगा? जो सजा देनी है मुझे दो, लेकिन इस बच्चे को मत दो। ये सुनकर उसके पिता ने उसे लात मारी और कहा, तुम्हारी औकात देखो, तुम नताशा को वो सब नहीं दे सकते जो मैं दे सकता हूँ। ये कहकर वो अपनी तिजोरी के पास गया और तिजोरी में से 10 लाख रुपए निकाल कर लाया और उसके ऊपर फेंकते हुए बोला, ये उठाओ पैसे और दफा हो जाओ यहाँ से। विक्रम ने मन ही मन सोचा कि उसकी औकात यही है, उसे बच्चे को बचाना था। वो तुरंत बिना पैसे लिए अपने बच्चे को लेकर वहां से निकल गया। दूसरे दिन जब नताशा को विक्रम और उसका बेटा कहीं नहीं मिला, तो उसने अपने पिता से कहा, पापा, विक्रम और आर्य कहाँ हैं? उसके पिता ने कहा, बेटी, विक्रम ने अपनी असली औकात दिखा ही दी। वो मेरे 10 लाख रुपए और आर्य को लेकर भाग गया। ये सुनकर नताशा जोर से कहा, ये नहीं हो सकता, विक्रम कभी ऐसा नहीं कर सकता, जरूर आपने ही कुछ कहा होगा उसे। उसके पिता ने कहा, बेटी, 5 साल बाद तुम मुझे बड़ी मुश्किल से मिली हो। मैं कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता जिससे तुम्हें दुख हो। सच यही है, विक्रम एक भगोड़ा है। ये सुनकर नताशा टूट गई। उसके पिता ने उसे संभाला और कहा, चिंता मत करो बेटी, वो दोनों जहां भी होंगे मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा। ये कहानी एक रईस लड़की की है जो पैसे के नशे में चूर रहती थी। उसे पैसों का इतना घमंड था कि वो किसी को इंसान ही नहीं समझती थी। लेकिन रातों रात उसकी किस्मत बदल गई। वो एक टापू पर एक नौकर के साथ फंस गई। उस टापू पर लड़की की एक न चलती। वो जब भी नाटक करती, नौकर उसे ऐसी सजा देता जो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। कहानी पूरी जरूर देखना, ये रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक बीच पर एक पार्टी चल रही थी। पार्टी में ग्लासों की टन टन, शराब, म्यूजिक, सब कुछ था। पार्टी में लोग फुल नशे में थे और इस पार्टी की रानी थी नताशा आहूजा। 23 साल की उम्र में नताशा ने सबको अपना दीवाना कर लिया। लोग पलट पलट कर उसके फिगर, उसके लुक्स को देखते थे। नताशा एक रईस बाप की बिगड़ी हुई लड़की थी जिसे हमेशा पैसा ही दिखता था। उसे खुद पर जरूरत से ज्यादा घमंड था। वो सोचती थी कि दुनिया में सिर्फ वही हसीन और अमीर है। नताशा के पिता राघव आहूजा मुंबई के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे। उनका नाम शेयर मार्केट से लेकर पॉलिटिक्स तक खूब चलता था, लेकिन जिस चीज में वो सबसे ज्यादा फेल हुए वो थी एक अच्छा बाप बनना। बीच के एक कोने में पार्टी से दूर रस्सियां बांधता हुआ एक लड़का खड़ा था, विक्रम। वो यॉट का डेक क्रू था। नताशा की नजर उस पर पड़ी। गाइस,
चलो सेल्फी लेते हैं। नताशा की फ्रेंड्स तानिया और रिया ने फोन निकाले, लेकिन हर फोटो में कोई ना कोई कमी। यार फोटो अच्छी नहीं आ रही, क्या करूं? तभी नताशा ने उंगली उठाकर कहा, ए तुम छपरी। विक्रम ने अनसुना किया। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, सुनाई नहीं देता? विक्रम ने शांति से देखा। मैम मेरा नाम विक्रम है, मैं वेटर नहीं डेक क्रू हूँ, बताइए। उसकी आवाज में डर नहीं था और यही बात नताशा को चुभ गई। उसने अपना आईफोन उसके हाथ में देते हुए कहा, फोटो लो। और याद रखना, एक भी फोटो खराब हुई तो मैं तुम्हें बीच समंदर में फेंकवा दूंगी। विक्रम ने फोन लिया, फोटो ली, दिखाई। ये क्या है? मैं मोटी लग रही हूँ, बाल उड़ रहे हैं, तुम्हें अक्ल नहीं है? विक्रम ने संयम रखा। मैम हवा तेज है, इसमें मेरी गलती नहीं। अब तुम मुझे सिखाओगे कि मैं कैसी लग रही हूँ? हाँ, क्योंकि मैं अच्छा लग रहा हूँ, तुम नहीं। नताशा ने चश्मा उतारा। घुटनों पर बैठो, नीचे से फोटो लो, लेग्स लंबे दिखने चाहिए। पूरा डेक शांत हो गया। मैं काम करने आया हूँ, गुलामी करने नहीं। इज्जत दोगी तो काम होगा, वरना खुद फोटो लो। और वो मुड़ गया। ये सुनकर नताशा को बहुत गुस्सा आया और तभी उसकी दोस्त तानिया बोली, अरे हाँ, तुम्हें तो पानी से डर लगता है ना? शट अप! मैं किसी से नहीं डरती। उसकी नजर फिर विक्रम पर पड़ी। मुझे स्पीड बोट पर घुमाओ। मैम अभी मौसम ठीक नहीं है, हवा चल रही है, बोटिंग करना बहुत रिस्की है। डर गए? कायर। विक्रम को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। विक्रम ने उसे स्पीड बोट पर बैठाया। बोट स्पीड में चल रही थी। अचानक समुद्र के बीच में मौसम खराब हो गया, बिजली कड़कने लगी और जोर से हवा चलने लगी। नताशा घबरा गई। वो बोली, ये क्या हो रहा है? विक्रम ने तुरंत बोट मोड़ी और मोड़ते ही इंजन बंद हो गया। तभी दूर से एक बड़ी लहर दिखाई दी, जिसे देखकर नताशा चिल्लाई, विक्रम मुझे जल्दी यहाँ से निकालो, वरना मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी। और बड़ी लहर बोट से टकरा गई। दोनों उसमें बह गए। फिर अगली सुबह नताशा की आंख अचानक खुली। हम कहाँ हैं? विक्रम ने चारों तरफ देखा। विक्रम गुस्से में बोला, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हें अगर घमंड ना होता तो हम यहाँ कभी नहीं फंसते। नताशा चिल्लाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये सब बोलने की? मैं नताशा आहूजा हूँ। विक्रम मुस्कुराया। यहाँ नाम नहीं, सिर्फ इंसान चलता है। और यहीं से शुरू हुई एक दिलचस्प कहानी। टापू पर दिन गिनने का कोई तरीका नहीं था, न घड़ी, न कैलेंडर, न तारीख। बस सूरज के उगने और डूबने से वक्त का अंदाजा होता था। शुरुआती हफ्तों में नताशा हर सुबह एक ही उम्मीद के साथ जागती। पहले दिन नताशा कुछ नहीं कर पाई, दूसरे दिन भी नहीं, तीसरे दिन भूख ने उसके शरीर को तोड़ना शुरू किया। विक्रम चुप था। वो ना ताना मारता था, ना भाषण देता था। वो सिर्फ काम करता था। पानी उबालना, मछली पकड़ना, आग जलाना, झोपड़ी को मजबूत करना। और हर बार जब नताशा ने हुक्म दिया, ये दे दो, वो कर दो, मेरे लिए कर दो, विक्रम ने सिर्फ एक ही जवाब दिया, अगर खाना है तो मदद करनी होगी। पहली बार नताशा ने लकड़ी उठाई तो हाथ छिल गए, दर्द हुआ, आंसू आए, लेकिन भूख उससे बड़ा दर्द थी। उस दिन जब उसने लकड़ियां जमा की और बदले में मछली का छोटा टुकड़ा मिला, उसे पहली बार समझ आया ये उसकी पहली कमाई थी और सबसे सस्ती भी, लेकिन सबसे सच्ची। टापू पर कोई मालिक नहीं था, जो काम करता था वही खाता था। धीरे धीरे नताशा सीखने लगी, पानी उबालना, फल पहचानना, मछली साफ करना, आग को बुझने न देना। वो गिरती थी, फिर उठती थी। विक्रम उसे न दुलारता था, न दुत्कारता था, वो सिर्फ देखता था। और यही बात नताशा को सबसे ज्यादा चुभती थी। रातें सबसे खतरनाक थीं। एक रात झाड़ियों में हलचल हुई। नताशा चीख पड़ी। वो दौड़कर झोपड़ी तक आई। विक्रम ने दरवाजा खोला। वो वही लड़की थी, लेकिन अब वैसी नहीं थी। डरी हुई थी, कांप रही थी। विक्रम ने कुछ नहीं कहा, बस आग में लकड़ी डाली। उस रात पहली बार नताशा को एहसास हुआ कि ये आदमी उसका दुश्मन नहीं है, ये उसका सहारा है। समय बीतता गया। अब नताशा खुद सुबह उठती, काम पूछती नहीं, करती थी। वो रोती कम, सोचती ज्यादा थी। एक दिन विक्रम बीमार पड़ा, तेज बुखार। नताशा ने पानी लाया, उसके माथे पर ठंडा कपड़ा रखा, पूरी रात जागी। विक्रम की आँख खुली, उसने नताशा को देखा। वो वही लड़की थी, लेकिन अब वैसी नहीं थी। उस दिन पहली बार विक्रम ने उसे बराबरी से देखा, बस एक दिन। नताशा विक्रम के करीब आकर बैठ गई और उस दिन दोनों के बीच की दूरियां खत्म हो गईं। महीने साल में बदले, उनके कपड़े जंगल के बन गए, उनकी आदतें भी बन गई। और फिर एक दिन नताशा ने महसूस किया उसकी देह बदल रही है। वो डर गई, फिर मुस्कुराई। जब उसने विक्रम को बताया, विक्रम ने आसमान की तरफ देखा, लंबी सांस ली और कहा,
हमारे बीच एक नन्हा मेहमान आने वाला है। 3 साल बाद आर्या का जन्म जंगल में हुआ, ना अस्पताल न डॉक्टर, बस हिम्मत और भरोसा। 3 साल में वो एक परिवार बन चुके थे। टापू अब जेल नहीं था, घर था। और फिर एक दिन अचानक एक जहाज दिखा। वो जहाज था राघव आहूजा का। अपने पिता को देखते ही नताशा दौड़ते हुए उनके पास गई और उनके गले लग गई। तभी झोपड़ी में से विक्रम और उसका बेटा निकल कर आए। उन दोनों को देखते ही नताशा के पिता को शक हुआ। नताशा ने कहा, पापा, ये मेरा बेटा है। ये सुनकर उसके पिता नकली मुस्कान के साथ मुस्कुराए। फिर वो सब जहाज से वापस घर लौटे। रास्ते में वो बहुत खुश थी, लेकिन उसके पिता खुश नहीं थे। वो सब घर पहुंचे और जब रात में नताशा सो रही थी, उसके पिता ने विक्रम को बुलाया। नताशा के पिता ने कहा, मैं एक बिजनेसमैन हूं और पूरे मुंबई में मेरा नाम चलता है। तुम दोनों के बीच में जो भी हुआ उसे भूल जाओ और उस बच्चे को लेकर अभी यहाँ से निकल जाओ, वरना ना ये बच्चा बचेगा और ना तुम। ये सुनकर विक्रम उसके पैरों में गिर गया और बोला, प्लीज सर, ऐसे मत करो। ये बच्चा अपनी माँ के बिना कैसे रहेगा? जो सजा देनी है मुझे दो, लेकिन इस बच्चे को मत दो। ये सुनकर उसके पिता ने उसे लात मारी और कहा, तुम्हारी औकात देखो, तुम नताशा को वो सब नहीं दे सकते जो मैं दे सकता हूँ। ये कहकर वो अपनी तिजोरी के पास गया और तिजोरी में से 10 लाख रुपए निकाल कर लाया और उसके ऊपर फेंकते हुए बोला, ये उठाओ पैसे और दफा हो जाओ यहाँ से। विक्रम ने मन ही मन सोचा कि उसकी औकात यही है, उसे बच्चे को बचाना था। वो तुरंत बिना पैसे लिए अपने बच्चे को लेकर वहां से निकल गया। दूसरे दिन जब नताशा को विक्रम और उसका बेटा कहीं नहीं मिला, तो उसने अपने पिता से कहा, पापा, विक्रम और आर्य कहाँ हैं? उसके पिता ने कहा, बेटी, विक्रम ने अपनी असली औकात दिखा ही दी। वो मेरे 10 लाख रुपए और आर्य को लेकर भाग गया। ये सुनकर नताशा जोर से कहा, ये नहीं हो सकता, विक्रम कभी ऐसा नहीं कर सकता, जरूर आपने ही कुछ कहा होगा उसे। उसके पिता ने कहा, बेटी, 5 साल बाद तुम मुझे बड़ी मुश्किल से मिली हो। मैं कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता जिससे तुम्हें दुख हो। सच यही है, विक्रम एक भगोड़ा है। ये सुनकर नताशा टूट गई। उसके पिता ने उसे संभाला और कहा, चिंता मत करो बेटी, वो दोनों जहां भी होंगे मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा।